ओम शांति। आज 10 मार्च 2024 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। अभी हम सब ने खूब अच्छा शिवरात्रि का प्रोग्राम किया, जगह जगह है, सभी सेंटर्स ने किया, यहाँ भी छोटे रूप में ही हुआ। तो जो लोग आए अपना भाग्य बनाए वो बनाए। तो आज के अव्यक्त महावाक्य का ये 13 फरवरी 99 की वाणी है। 13 फरवरी 99 की। इसका टाइटल है शिव अवतरण और एकानामी के अवतार। शिव अवतरण और एकानामी माना बचत, एकानामी करना माना बचत करना, इकोनामी होता है वो। और एकानामी माना एक की याद में रहना, वो एकानामी है। ठीक है। तो आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे मीठे मीठे शालीग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। किससे मिलने आए हैं? शालीग्राम, मीठे मीठे और शालीग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। शिव के साथ शालीग्राम की भी पूजा होती है, देखा है कभी मंदिरों में आप लोगों ने, है ना? एक बड़ी शिवलिंग की प्रतिमा होती है, उसके साथ साथ छोटे छोटे जो है अंडाकार आकृति में जो है वो बहुत सारे रखे होते हैं, उसको शिवलिंग कहते हैं। तो शिवलिंग कौन है? शिव बाबा हो गए। और जो शालीग्राम है, छोटे छोटे जो आकृतियां रखी होती हैं, वो शालीग्राम माना हम बहुत सारे बच्चे। तो बाबा के साथ बच्चों की भी पूजा होती है। तो बाबा कहते आज के दिन शिव और शालीग्रामों का विशेष दिवस है। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। हम लोग बाबा का बर्थडे मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, माना शिव बाबा का दिव्य अवतरण होता है तो उसको मनाते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं हम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे पूरे कल्प में नहीं होता है कि बाप और बच्चे दोनों का बर्थडे एक ही हो, है ना? बच्चे का बर्थडे मनाते हैं या बाप का बर्थडे दोनों का तो एक ही नहीं हो सकता ना। बाप बड़ा होता है, बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बाप और बच्चे का दोनों का एक ही साथ होता है। तो ये न्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह और किसी भी समय व किसी का भी होता नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत बेले, बच्चों की मुबारक तो अमृत बेले से बहुत बहुत दिल से दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को, शालीग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिकी लधे बच्चे वाह, वाह लाडले बच्चे वाह। कितने अच्छे बाबा के महावाक्य हैं बच्चों को खुश करने के लिए। लेकिन बाबा को दिल से खुशी होती है बच्चों को देख करके, लेकिन बच्चों को खुशी ये नहीं होती है, आते ही नहीं है क्लास में, है क्यों? है ना कुसुम बहन? बच्चों को खुशी ही नहीं होती है। कहाँ होती है? खुशी होते तो भाग भाग के आते ना। बाबा कहते हैं वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं। क्या गीत गा रहे हैं? वाह मेरे बच्चे वाह, वाह लाडले बच्चे वाह।
वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो, और ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। कितने थोड़े से बाबा के बच्चे हैं, और उन थोड़े में भी क्या करते हैं, अपना मन मत चला लेते हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे आगे देखेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। बाबा कहते हैं कि पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे, आधा कल्प तक अमर हो जाते हैं हम लोग। सतयुग त्रेता में क्या होती है, आत्माएं अमर हो जाती हैं। एक जन्म का वरदान नहीं है। अभी कोई किसी गुरु महात्मा के पास जाओ तो क्या कहता है, चिरंजीवी भव, भाग्यवान भव, वो एक जन्म के लिए कहेगा। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, किसके लिए कहेगा, एक जन्म के लिए कहेगा। और यहाँ बाबा 21 जन्मों के लिए कहते हैं। 21 जन्म तो क्या, ये पूरे कल्प 5000 वर्षों के लिए हो जाता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दिया है। तिलक लगा हुआ है ना, ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। तिलक जो है आत्मस्मृति का तिलक बाबा कहते हैं। ये लगा रहता है या मिट जाता है? लगा रहता है हमेशा। अच्छा, मुबारक हो भाई जिसको लगा रहता है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। वो जो माताएं तिलक लगाती हैं वो अपने साथी के याद में लगाती है ना। जब साथी नहीं रहता तो वो लगाना बंद कर देती हैं, है ना, है ना। वो साथी नहीं रहता तो क्या कहते हैं, वो तिलक लगाना बंद कर देती हैं, क्योंकि वो जीवन साथी क्या था, अल्पकाल का था। कोई युवावस्था में ही किसी का ऐसा हो जाता है, कोई थोड़ा बड़े और होने पर हो जाता है। पुरुषों के लिए भी ऐसे होता है, वो उनकी जो होती है साथी, जीवन साथी, वो चली जाती है उनको छोड़ करके, तो जीवन अधूरा हो जाता है। लेकिन बाबा जो है, बाबा छोड़ के नहीं जाता है। बाबा का जो आत्मस्मृति का तिलक बाबा ने आके हमें लगाया, वो चाहे कोई रहे चाहे न रहे, वो सदैव लगा रहता है। उसको बाबा कहते हैं यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से यह न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं। मना रहे हैं ना, सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? माप है इस दुनिया में? है कितनी खुशी होती है, माप सकते हैं कोई कितनी खुशी होती है? नहीं नाप सकते। इस अलौकिक खुशी को कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अंदर ही अंदर खुश होते रहते हैं। किसी को देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन साधारणता हमारी जो है विशेषता को अपनाए हुए होती है कि हमें भगवान मिला है, भगवान की याद में है, भगवान की स्मृति का तिलक लगाया हुआ है। तो इसको कैसे नापेंगे? दुनिया वालों को कोई उपलब्धि होती है, कोई प्राइज मिलती है, कोई अवार्ड मिलता है, कोई नौकरी मिलती है, किसी की शादी हो जाती है तो खुश होते हैं ना। लेकिन वो कितने देर के लिए होता है, थोड़े ही समय के लिए होता है। पर ये हमेशा। खुशी को माप सकते हैं क्या? नहीं। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे? कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है, आकाश से भी ऊंचे, आकाश से भी ज्यादा ऊंचा घर है हमारा। कहाँ? परम धाम। तो आकाश भी छोटा है, सागर भी छोटा है,
आपका सूक्ष्म वतन है, इसलिए कोई माप तोल निकला नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो कोई माप तोल है नहीं, इस दुनिया में स्थूल वतन में माप तोल है। निकला नहीं है, ना निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। बाबा ने कहा एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली कैसे बजाते हैं पता है? एक की कहाँ हो तो दोनों हाथ लगा रहे हो। एक हाथ की ताली ऐसे, बाबा कहते हैं ना ऐसे, एक हाथ की ताली बजाओ। उसमें तो आवाज होती है, इसमें आवाज नहीं होती। एक हाथ की ताली माना एक्सेप्टेंस। सभी ने ताली बजाई, खुशी है। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है, समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखने चाहते हैं। सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब। रूहानी गुलाब क्या करता है? कांटों में ही खिलता है, कठिनाइयों में रहता है। हम लोग क्या सोचते हैं, ये परेशानी हट जाए तो हम खुश होंगे, है ना। ये जो कठिनाई आई है जीवन में हट जाए तो खुश होंगे, लेकिन हम अगर खुश रहेंगे तो कठिनाई हट जाएगी, क्योंकि गुलाब कांटों में होता है। ऐसा तो नहीं गुलाब खिलता है तो कांटे हट जाते हैं। तो इसलिए हमें कठिनाइयों से मुरझाना नहीं है, कठिनाइयों को देख करके खुशी को कम नहीं करना है। देखो ये कितना बाबा का वंडरफुल ज्ञान है। आधा खिला हुआ गुलाब नहीं, सदा और फुल खिला हुआ। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है ना। गुलाब कोई भी फूल हो, जब तोड़ने के लिए जाते हैं पौधे के पास तो क्या करते हैं, जो अच्छा खिला हुआ हो, खुशबूदार हो, उसी को तोड़ते हैं। मुरझाए हुए को नहीं तोड़ते हैं। आधा खिला हुआ तो उसको कहेंगे ये तो आधा खिला हुआ है, क्या करेंगे तोड़ के इसको, खिलने दो अभी। तो इसलिए बाबा कहते हैं फुल खिला हुआ। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो, किनारे कर लेते हो। बाप दादा किनारे नहीं करते, वह स्वयं ही किनारे हो जाता है। खुशी कम होती है तो आना बंद कर देते हैं, मुरली सुनना बंद कर देते हैं, योग लगाना बंद कर देते हैं। क्या हुआ, किनारा हो गया ना। ठंड लग रही है आज, घर में रहेंगे तो ठंड लगनी बंद हो जाती है, ये बताओ है? लोग ऐसे ही कर रहे थे ना ठंडी में। आज बहुत ठंडी है, आज बहुत गर्मी है, तो क्या घर में रहोगे तो ठंडी कम हो गई? वहां पे ठंडी तो वहां भी है। और जब बाबा की याद में आते हैं तो ठंडी कम हो जाती है। हम किसी तपस्वी का वो एक स्टेटमेंट सुन रहे थे, कोई संत थे, तो बात हो रही थी किसी को ठंड नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं तपस्वी लोग जो बहुत थोड़े वस्त्र पहनते हैं या कम वस्त्र पहनते हैं, ना के बराबर वस्त्र पहनते हैं, तो उनको क्या होता है, ठंड नहीं लगती है। जब हमें दूसरा नशा रहता है ना, अविनाशी नशा रहता है, परमात्मा की याद का जब नशा रहता है, तो यहाँ की परेशानी भी नहीं दिखाई देती और ठंड भी नहीं दिखाई देती। और जो यहाँ की परेशानियों में हरदम जूझ रहे होते हैं, उन्हें ठंड भी दिखती है, गर्मी भी दिखती है, दूर भी दिखता है, बहुत दूर है। और नहीं तो पांव लंबे लंबे करके फटाफट आ जाते हैं बाबा के घर, है ना। कारण है ना, ठीक माता, अभी 2 दिन पहले तो तुम्हें भी ठंड लग रही थी माता है, और अब ठंड बंद हो गई, क्यों? घर में रहोगे, बाल बच्चों को देखोगे, उनके दुख सुख को देखते रहोगे, उसी में उलझे रहोगे। यहाँ आओगे तो अलौकिक संबंध है बाबा के साथ भी, और यहाँ जो रहते हैं लोग सेंटर पर उनके साथ भी। तो अलौकिक से तो कोई, मान लो हमारी तबीयत खराब हुई तो आपको कोई तकलीफ होती है? कोई तकलीफ नहीं होती है ना। लेकिन आपका बच्चा बीमार होगा तो आपको तकलीफ होगी ना। तो इसलिए अलौकिक रिश्ते बनाना है, घर में भी अलौकिक, ये बाबा का बच्चा है। जब ऐसे सोचोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, उससे मोह कम होगा। आपका मोह को कम करना है। असली पढ़ाई बाबा ने क्या कही है, अर्जुन ने, जब अर्जुन को मोह हुआ था तो गीता का ज्ञान क्या था, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा।
अर्जुन के लिए क्या कहा था बाबा ने, हैं? अर्जुन के लिए कृष्ण ने यही कहा था ना कि जिसे तुम अपना देख रहे हो, तुम्हारे पितामह हैं, तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे मामा हैं, उन पर बाण कैसे चलाऊंगा। तो अब तो ये युद्ध का मैदान है, या तो तुम हार को स्वीकार करो या उन पर युद्ध करो, बाण चलाओ। तो इस तरह से ये जो आत्माएं हमारे संपर्क संबंध में हैं, बेटा बेटी बहू है, ये युद्ध का आखिरी मैदान है। अब इसके बाद सतयुग आने वाला है, यही असली महाभारत है। उनके साथ मोह को कम करना, वो तो दिखाया है कि बाण मारा, उनकी हत्या किया, ये किया वो किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अंदर में जो महाभारत चल रहा है वो मोह का महाभारत है। महाभारत पांचों विकारों का है, लेकिन मोह का इस समय बहुत ज्यादा प्रबल महाभारत है। तो मोह को कम कर दो और युद्ध को जीत जाओ, या तो मोह को बढ़ा के रखो, युद्ध को हारो। क्या पसंद है? जीतना पसंद है, तो आज से और अभी से पक्का माता है। कुसुम बहन आपका भी ठीक है, बाबा सुन रहा है, माया भी सुन रही है। माया भी सुनती है। चलो आगे सुनते हैं। बाबा कहते हैं आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा सुनते ही हो। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमासान हो जाएगा। बहुत सारे लोग बैठे हैं हाल में, वहां तो सभी लोग नाचने लगेंगे तो घमासान हो जाएगा। बाबा कहते हैं मन से नाचो। पैर से नाचेंगे तो थक भी जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं, मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है, सब देशों से आवाज आ रहा है। बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या है? नाचो और गाओ, बाबा की महिमा के गीत गाओ, बाबा की खुशी में, बाबा को याद करके खुशी में नाचो गाओ। और क्या काम है बताओ? लड़ाई झगड़े करने का काम है? कुछ नहीं करने का, बस बाबा की याद में। चाहे आप काम पे जाते हो, कहीं नौकरी चाकरी है, वहां भी बाबा की याद में नाचते रहो, काम अच्छा हो जाएगा, सब लोग खुश रहेंगे। दुखी मन से जाओगे, काम करने की शक्ति कम हो जाएगी, काम भी पूरा नहीं होगा, दो डांट भी सुननी पड़ेगी। फायदा किस में है? नाचने और गाने में। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। बाबा के घर में आ जाओ, योग लग जाता है। मधुबन में चले जाओ, योग लगा ही रहता है। मधुबन जाने का तो अनुभव है ना, मधुबन में योग लगाना पड़ता है, लगा ही रहता है। बाबा को देखो, बाबा के बच्चों को देखो। यहाँ बाबा का कमरा है, यहाँ क्लास हो रही है, यहाँ ऊपर चले जाओ, स्मृति बाबा का स्तंभ है, चारों तीर्थ जहाँ जाओ, जहाँ बैठ जाओ, वहीं योग लग जाता है। भूल जाती है दुनिया। इसी तरह से बाबा ने कहा है कि अपने को बिजी रखो। योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं, बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिकली गाती है। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो, नाचते रहो। यह मुश्किल है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, नाचना गाना मुश्किल है? क्या है? नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ। सहज है ना? सहज है तो कांध तो हिलाओ। मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है।
इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है क्या? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। अगर रास्ता भूल गया तो क्या होगा? आपको पूरब जाना है और आप पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर चले गए रास्ता भूल करके, तो वापस आने में मुश्किल लगेगा ना। तो इसलिए रास्ता भूलो नहीं। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ज्ञान का मार्ग छोड़ देते हैं लोग। रास्ता भूलना माना जाते तो रहते हैं, कुछ तो होता नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। इतने सालों से तो जाते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, बाबा हमारी सुनता नहीं, क्या क्या कंप्लेन करते हैं। ये सब क्या है? रास्ता भूलना है। तो थोड़े दिनों में तो लगता है ये अच्छा लग रहा है, अब हम लोगों से ये कर रहे हैं, जैसे लोग कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन फिर दुख की सीजन शुरू हो जाती है। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण की बजाय छत्री बन जाते हैं तो छत्री का काम ही क्या होता है? लड़ना और झगड़ना। छत्री क्या करता है? युद्ध करता रहता है ना। कृष्ण को देखो, सदैव बंसी बजाते रहे सतयुग में। राम को क्या है? युद्ध जैसे ही जन्म हुआ उनका, उनको वनवास हो गया। उसके बाद वहां गए, घर में भी महाभारत मचा, जो शास्त्रों में दिखाते हैं उसकी बात कह रहा हूँ। उसके बाद वहां गए तो कभी पत्नी के लिए रोते फिर रहे हैं, कभी उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद वो सब जीत के भी आ गए तो सीता फिर वन में चली गई, फिर उसके बच्चे भी, उनसे भी लड़ाई होती रही। सारा उम्र लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तो क्या करना है? लड़ाई लड़ाई करनी है या चैन की बंसी बजाना है? तो इसलिए लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करो। माना बाबा को भूलना नहीं है, छत्री नहीं बनना है हमें। छत्री बनना माना हमेशा कंधे में तीर और धनुष लेके रखना, किसी को हमने मारना है, किसी कोई ने हमें न मार दे। तो इस लड़ाई को दूर रखना है। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। डबल फॉरनर्स मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ, मौज में रहो। वहां जाकर मूझ तो नहीं जाएंगे। देखो, आज के शिव जयंती का महत्व 2 बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं। डबल फॉरनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं। इस दिवस का महत्व है व्रत रखना। और दूसरा क्या करते हैं बताओ माताएं? जागरण करते हैं ना, उस दिन जागरण भी करते हैं। कराए कभी आप लोगों ने जागरण? उस दिन व्रत भी रखते हैं और जागरण करते हैं। तो आप अपने व्रत, आप सबने व्रत भी लिया है ना? क्या व्रत लिया है आपने? बाबा का व्रत लिया है। क्या व्रत लिया है? बस सिर्फ बाबा, यही व्रत है। बाबा याद है और याद ना है बाबा। देखो देखो, बाबा कहते हैं पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा? कभी पक्का कभी कच्चा है। व्रत कोई लेता है तो उसको कहते हैं कि जैसे खाने का मुख्यतया लेते हैं, तो भूल के भी उस दिन कुछ खाते नहीं है जब तक समय न हो जाए पूरा, है नहीं तो कहते हैं व्रत टूट गया। तो जिसका व्रत टूट जाता है वो दोबारा व्रत कभी नहीं लेता है, ऐसा है ना। एक बार व्रत टूट गया तो वो जीवन भर व्रत नहीं करता है। तो इतना उसकी महत्ता होती है। तो ऐसे ही अगर बाबा का व्रत लिया है तो कभी आओगे कभी नहीं आओगे तो क्या होगा? व्रत कच्चा हो गया ना। चलो कोई तबीयत की बात हो गई, हॉस्पिटल में चले गए, वो एक अलग बात है, लेकिन स्वस्थ रहते हुए तो नहीं ऐसा कर सकते। अच्छा, कच्ची चीज अच्छी लगती है क्या? पका हुआ सबको अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहले व्रत कौन सा दिया है? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला व्रत कौन सा लिया, याद है? संपूर्ण पवित्र भाव का व्रत। पवित्रता का व्रत है ना। हम ब्राह्मण बच्चों का क्या है? पवित्रता का व्रत है। ऐसा खान पान का तो दुनिया भी लोग करते हैं, लेकिन हमारा व्रत पवित्रता का है।
है ना, बाबा ने तो कहा हुआ है, मतलब धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। पवित्रता हमारा धर्म भी है, पवित्रता हमारा व्रत भी है, और पवित्रता हमारा कर्म भी है। तो धरत परिये पर धर्म न छोड़िए, कभी ना ये छोड़ना है। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, क्या है? ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। अब बताओ, ब्रह्मा समान हर बोल कर्म में पवित्रता, संकल्प में भी पवित्रता, ऐसा होता है? नहीं होता? होता है? अपना रखो अपने पास, बताओ मत हमको। नहीं होता तो अपना ठीक करो, होता है तो अच्छी बात है, हैं? तो ये है, इतनी कड़ी मंजिल है। तो इसीलिए परेशानी जीवन में आती है जब ज्ञान छूट जाता है, योग छूट जाता है, आना बंद हो जाता है। अगर संपूर्ण पवित्रता का व्रत ले लिया और व्रत न टूटने पाए तो कभी परेशानी आपको बाबा के घर में आने से नहीं रोक सकती है, ये पक्का निश्चय समझ लो। ब्रह्मा बाबा का देखो जीवन था कि बाबा ने जब से प्रवेश किया ब्रह्मा बाबा के तन में, तब से और आखिरी दिन तक बाबा ने कभी मुरली मिस नहीं की, ना मुरली छोड़ा। बाबा का तबीयत, कई बार 1-2 बार अस्पताल में बाबा बॉम्बे गए तो वहां से भी बाबा ने मुरली बोल नहीं सकते थे, बाबा के ऑपरेशन था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो बाबा ने कहा बच्चे पेंसिल पेन लाओ, मुरली लिखी उन्होंने, शिव बाबा जो बोल रहे हैं उसको उन्होंने लिखा और लिख करके भेजा बच्चों के लिए। तो ये थी संपूर्ण पवित्रता। जिस दिन से बाबा के अंदर प्रवेशता हुई और आखिरी दिन तक भी, बाबा ने आखिरी दिन भी बच्चों को क्लास कराई, मिले बाबा, तो क्या हुआ? बाबा के समान हुआ हमारा कर्म और बोल और संकल्प। तो इसलिए इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। लोग दुनिया में ब्रह्मचारी होते हैं और हम लोग क्या हैं? ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप के समान हमारा आचरण हो। ब्रह्मा बाप को देखा हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं है, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। अपना चार्ट चेक करो और सारे दिन में क्या किया, सोने से पहले मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरों को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंटेज रही। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है, जहां तहां भाषण किया है, तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश हैं, तो आप अपने लिए भी यह चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते हैं, लेकिन कभी कभी देखते हैं, चाहे वो लास्ट है चाहे फास्ट है। बाबा कहते हैं कि सभी बच्चों का बाबा चार्ट देखते हैं, चाहे वो अंतिम बच्चा हो चाहे वो सबसे तेज बच्चा हो। बाबा की नजरों में तो सभी बच्चे हैं। सभी हंस रहे हैं तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते हैं, इसलिए आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना।
व्रत को कभी सच्चे भगत तोड़ते नहीं हैं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज़्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। वेस्ट ज़्यादा है, नेगेटिव थोड़ा उससे कम है। तो ये क्या हुआ? अच्छा तो नहीं हुआ ना। सारे दिन में वेस्ट बहुत चलता है। वेस्ट बना व्यर्थ संकल्प चलता है। क्या किसका चलता है? हाथ उठाओ, मत उठाओ। अपना समझो अपने आप। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति एकानामी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी एकानामी के अवतार बनो। बाबा ने एकानामी का टाइटल में दिया था। एकानामी अर्थात एक बाप की याद केवल रहे। संकल्प में एकानामी अर्थात वेस्ट से बचाया और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा? 99 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या हो गया, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या है? आपको कोई नुकसान है, भय है? कह रहे थे ना उस समय कि 2000 में विनाश हो जाएगा। उस समय ऐसी हवा चली थी लोगों की। तो बाबा कह रहे हैं आपका क्या नुकसान होगा? विनाश हो जाएगा तो स्वर्ग में जाएंगे हम। शरीर ही तो छूटेगा और पुरानी दुनिया वैसे ही छूटनी है। पहले सोच रहे थे आपको कोई नुकसान है, भय है, क्या होगा? उसका भय होता है आपके लिए अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं और प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं, तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, यह सोचते हैं क्या? मजे से बैठकर देखते हैं। जब खेल देखते हैं तो क्या होता है? आपको तो कोई उससे मतलब नहीं है, कोई हारे कोई जीते। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं। मजे से बैठकर देखते हैं तो यह भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी तो क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्यों हो गया? तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, होने दो खेल। हमारे लिए तो अच्छा ही है। पुरानी दुनिया से हिसाब किताब खत्म। मजे से देखो, घबराना नहीं। हाय यह क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है, तो आप क्यों हलचल में आते हो? प्रकृति को ये सेवा दी है ना, प्रकृति विनाश के निमित्त बनेगी ना, हलचल होगा। तो प्रकृति के पांचों तत्व हलचल करेंगे। कहीं अग्नि होगी, कहीं बारिश होगी, कहीं भूकंप होगा, कहीं आकाशीय पिंड गिरेंगे। तो प्रकृति की सेवा है ना विनाश की। किसने सेवा दी है? ये हम बच्चों ने ही तो दी है, शिव बाबा ने नहीं दी है। हम बच्चों ने दी है कि हे प्रकृति हमारे लिए नई दुनिया बनाओ। तो अब वो प्रकृति अपना खेल दिखाएगी तो चिंता की बात ही नहीं है ना। मजे से देखो, खूब सफाई करो। उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, साफ करो। घबराते क्यों हो? लंबा झाड़ू क्या है? लंबा झाड़ू समुद्र की ऊंची लहरें उठेंगी और सब कुछ अंदर ले जाएंगी, तो क्या होगा? सफाई हो जाएगी ना। तो लंबा झाड़ू क्या है? हवा का भी है, कहीं कहीं तेज तूफान आएगा, सब कुछ
साफ कर देगा। हवा पानी अग्नि आएगी, अग्नि जलेगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। बाबा कहते हैं आपने ही तो ऑर्डर किया है, अचल अडोल बन, मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि फ्री होगी तो क्या होगी? घबराहट में होगी। और अगर एक में लगी होगी तो इन चीजों का पता ही नहीं चलेगा। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे। हैं बाबा के इस घर का नाम भी लाइट हाउस है। मधुबन में गया हुआ है, ये घर का नाम लाइट हाउस है। तो बाबा कहते हैं लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों? क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं, तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी या आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। उस समय बाबा ने कहा जैसे अभी कोविड था तो इंटरनेट के माध्यम से सब लोग देखते सुनते थे, समझते थे, एक दूसरे से बातचीत भी हो जाती थी फोन के द्वारा। लेकिन जब वो विनाश होगा, प्रकृति का महाभारी परिवर्तन, तो ये कुछ नहीं काम करेगा। तो क्या होगा? मन और बुद्धि जो क्लियर होगी है, मन और बुद्धि क्लियर बाबा से जुड़ी होगी तो बाबा की टचिंग भी आएगी और एक दूसरे को जो संदेश देना चाहेंगे वो संदेश भी एक दूसरे को दे सकेंगे उस समय। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहाँ भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन आप अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। समझा? आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। माता सुना आपने? प्रकृति की सफाई होगी। तो आज दिन के संकल्प, आज के दिन संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? एकानामी का अवतार बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की एकानामी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते। बाप दादा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखने चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति की सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? अचल और अडोल, बाबा ने कहा ना, अचल और अडोल रहना है। सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ स्थित कर सकते हो। इसको कहा जाता है साधना। 1 सेकंड में मन और बुद्धि को चेक करो कि शिव बाबा के सिवाय कहीं नहीं जाए। करें चेक? चलो
10 सेकंड 20 सेकंड के लिए एक बाबा दूसरा न कोई। ओम शांति। चेक किया सबने? देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को सदा एक नामी और एकानामी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हलचल में भी अचर रहने वाले निर्भय आत्माओं को सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बच्चों के सब कार्ड मिले। बच्चे कार्ड भेजते हैं ना? आप लोगों ने कभी भेजा है मधुबन में कोई कार्ड? भेजते ही नहीं। बाप दादा देख रहे हैं, सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश शहर गांव चारों ओर के बच्चों को सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें? जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज़्यादा मुबारक। बाबा जी कहते हैं जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज़्यादा मुबारक। आज का वरदान है स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी कराने स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भाव। जो भी संपर्क में आए हैं उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाएं और कहें कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है। समर्पण बुद्धि इसको कहते हैं। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ यह नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन यह नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। यह आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। स्लोगन है एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। तो ये थे आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। शिवरात्रि के संबंध में बाबा ने ये उच्चारण किए थे। तो अभी हमने दृढ़ संकल्प करना है एकानामी का है, एक नाम एक बाबा की याद बस। तो अभी इसके लिए हम कुछ देर बाबा की मीठी याद में बैठते हैं और शक्ति लेते हैं। ओम शांति।